नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लेकर चल रहे हैं आपको डेरा सच्चा सौदा में जो मेगा फ्री आई कैंप लगाया जाता है। हर साल दिसंबर में डेरा सच्चा सौदा में लगाया जाता है। हम वहां परफेक्ट जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहुंचे हैं कैंप में, देखते हैं कि क्या सच्चाई है, किस तरीके के एक्चुअली में डेरा सच्चा सौदा में सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कार्य चल रहे हैं। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, आपको सीधी तस्वीरें, सीधे वहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ के मेंबर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत। गुरप्रीत जी, मेडिकल स्टाफ से आप आए हो। आप मेगा फ्री आई कैंप में कितने दिनों से अभी आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं 2 दिन से हूँ। 2 दिन से? हाँ जी। पहले भी आप आई कैंप्स में आते रहते हो? हाँ जी, पहले भी काफ़ी बार आई हूँ। क्या क्या मैम, क्या क्या रहता है यहाँ पर आई कैंप में, फ्री आई कैंप? मैम, आई कैंप में पेशेंट है जो अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ आते हैं। डेरे में उनका फ्री चेकअप होता है और फ्री ऑपरेशन होते हैं, और उनका जो ख्याल है वो सेवादार रखते हैं। सारा उनका फ्री का खर्च होता है, कोई भी उनसे खर्च नहीं लिया जाता, सभी कुछ फ्री होता है। मैम, जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, जो भी यहाँ पर पब्लिक आती है, क्या वो सिर्फ डेरा फॉलोअर्स होते हैं या फिर आम पब्लिक भी आती है यहाँ पर? आम पब्लिक के लिए भी ये नहीं मैम, वो डेरा फॉलोअर्स नहीं होते, वो सभी धर्मों, सभी जात के लोग होते हैं, जो भी जिनके अपना खुद नहीं करवा सकते, पुअर फैमिली से होते हैं जो, तो सभी आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो डेरे के फॉलोअर्स भी आते हैं, सभी आते हैं। इस समय मैम जैसे पैंडेमिक का टाइम चल रहा है कोविड का, क्या पूरे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है? यस मैम, सब चीज़ों को ध्यान से रखा जाता है। सभी पेशेंट के कोविड टेस्ट होते हैं, और सभी पहले जो स्टाफ उनको देख रहा है, केयर कर रहे हैं, उनके सभी के कोविड टेस्ट हुए हैं, और सभी पेशेंट के कोविड टेस्ट हो रहे हैं, फिर उनके ऑपरेशन हो रहे हैं बाद में। इस साल मैम कितने का पेशेंट्स का चेकअप किया जा रहा है? इस साल मैम काफ़ी कम है पहले से। तो जब पिताजी होते थे तो तब बहुत पेशेंट होते थे, 2-2 हज़ार जो थे आई कैंप में पेशेंट आते थे, और 2-2 हज़ार ही ऑपरेशन होते थे। लेकिन इस बार बहुत कम है, पिताजी नहीं है डेरे में तो बहुत कम ऑपरेशन हो रहे हैं इस बार। मैम, आपको क्या लगता है किस सोच से इनिशिएट किया गया ये कैंप है, जो मतलब कैसे सोच आई, मतलब इस तरीके से आंखों को फ्री आई कैंप करवाने की? ये तो मैम डेरे के यानी कि जो भी हैं सभी अपने मानता भलाई के कार्य जो वो डेरे में सभी चलते रहते हैं। 101 कार्य जो डेरे में चलते हैं, सभी मानता भलाई के, जैसे ब्लड कैंप भी लगता है, तो ब्लड जो आर्मी वाले हैं उनको ब्लड देते हैं। जैसे फ्री आई कैंप हैं जो चलते रहते हैं, हर साल ही लगता है ये आई कैंप। तो मैम, ये टोटली फ्री रहता है या फिर पेशेंट्स को कुछ इसके लिए पे करना पड़ता है? नहीं मैम, कोई पे नहीं करना पड़ता, बिल्कुल ही फ्री होता है ये कैंप। मैम, आप डेरा सच्चा सौदा में अंदर ही रुकते हो, मतलब कैंप के दौरान लेडीज़ यहीं पर रुकते हैं? हाँ जी मैम, हम यहीं रुकते हैं। हमारे लिए इन्होंने खास प्रबंध किए होते हैं, मेडिकल स्टाफ के लिए सारा उनका खाना वगैरह, उनका रेस्ट करने का सारा किया होता है प्रबंध। सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के द्वारा ये सब अरेंज किया जाता है? हाँ जी मैम, सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के द्वारा। मैम, कैसा महसूस करते हो, क्योंकि अगर हम लेडीज़ की खासकर बात करें, पीछे 3-4 सालों में मीडिया में लेडीज़ को लेकर बहुत अलग दिखाया जा रहा था, लेडीज़ को लेकर माहौल के बारे में बहुत अलग दिखाया जा रहा था। क्या लगता है आपको? मैम, ऐसा डेरे में कुछ नहीं है, हम हर साल आई कैंप में आते हैं, तो ऐसा यहाँ हमने तो कभी कुछ गलत देखा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। गुरुजी से मैम कभी आप मुलाकात हुई है? कैसा लगता है आपको, उनका नेचर कैसा लगता है? उनका नेचर मैम क्या बताएं अब आपको, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वो हमारे माँ बाप जैसे हैं, हमारे लिए तो वो रब हैं हमारे। करैक्टर कैसा लगता है मैम उनका? मैम, करैक्टर के बारे में क्या बताएं आपको, जिनके हम ऐसा कुछ नहीं है जो मीडिया दिखाता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सभी झूठ हैं, सभी गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं होता डेरे में। मैम, फिर होता क्या है, मतलब क्या एक्चुअली में सोच है डेरा सच्चा सौदा की, क्या है डेरा सच्चा सौदा की मैम? जैसे कि सभी लोगों की जो गलत काम करते हैं वो छुड़वाए जाते हैं, जैसे लोग नशा वगैरह करते हैं, ठीक है, उनका जैसे कई लड़कियां बेसवा पुणे में फंसी होती हैं, उनको सभी को बेसवा पुणे से निकाल के उनकी शादियां करवाई जाती हैं, ठीक है। जो काफ़ी लोग नशे में फंसे हुए हैं, जैसे शराब वगैरह पीते हैं,
उनकी शराब छुड़वाई जाती है। सभी कार्य भलाई के होते हैं, ऐसा यहाँ गलत कुछ भी नहीं होता, सभी जन की भलाई के कार्य ही होते हैं। मैम अब देखा जाए 3-4 सालों से अभी संत जी समाज में नहीं है, क्या आपको लगता है कुछ समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा है इसका? हाँ जी मैम, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आप देख लो, आप कोरोना आ रहा है तो काफ़ी पेशेंट को दिक्कत आ रही है, डेथ भी हो रही है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो बाहर आएँ और समाज भलाई का कार्य करें। जैसे पहले सत्संग होते थे वैसे ही सत्संग करें। मैम जैसे आपने फ्री आई कैंप में अभी आप लोग अपनी सर्विस दे रहे हो, हाँ जी। क्या फ्री आई कैंप में पहले कैसे आंकड़ा रहता था, कितने गरीबों का यहाँ पर चेकअप होता था, कितनों का ऑपरेट किया जाता था, मतलब क्या लगता है इस चीज़ में भी कोई मीडिया के द्वारा दिखाई गई खबरों का प्रभाव पड़ा है? यस मैम, पहले तो बहुत पेशेंट आते थे, बहुत ही ऑपरेशन होते थे, जैसे कि हज़ारों में होते थे पहले, ठीक है, 5-5 हज़ार तक ऑपरेशन हो जाते थे, लेकिन अब बहुत कम है। अब गुरुजी डेरे में नहीं है तो काफ़ी लोग भी यानी कि मीडिया के द्वारा जो बताई हुई बातें उन पर यकीन कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। पहले से पेशेंट बहुत कम है यहाँ। सोसाइटी को ज़रूरत है मैम उनकी? हाँ जी मैम, सोसाइटी को काफ़ी ज़रूरत है उनकी। क्या अपील करना चाहोगे मैम आप गवर्नमेंट को गुरुजी के लिए? मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालें, वो यहाँ आए, सत्संग करें और लोगों को सीधे रास्ते दिखाएं। पब्लिक को क्या बताना चाहोगे मैम जिन्होंने मीडिया के द्वारा देखा है गुरुजी को? मैं तो पब्लिक को यही बताना चाहूँगी कि जो दोष उन पे लगे हैं वो सारे गलत हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है डेरे में। थैंक यू सो मच।